हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और साथ ही साथ हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से समझना है विथ नोट्स के साथ, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। आपको इस चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर को बहुत ही डिटेल से और नोट्स के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, क्लास 12 फिजिक्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा कुछ बात नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो इससे पहले तो हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, वैद्युत बलरेखा वगैरह के बारे में। हमें पढ़ना वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? तो अगर हम लोग बात करें वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब होता है द्विध्रुव, जैसे द्विव का मतलब हो गया दो और ध्रुव का मतलब हो गया पोल। पोल मतलब ध्रुव होता है। तो एक ऐसा प्रबंध अथवा एक ऐसा निकाय हो जिसमें दो पोल हों। दो पोल का मतलब होता है कि दो ध्रुव हों, तो उस निकाय को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की। तो वैद्युत द्विध्रुव अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश का मतलब होता है जिनकी प्रकृति अलग अलग हो। प्रकृति का मतलब एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो ऐसे दो आवेश जिनकी प्रकृति अलग अलग हो लेकिन उनका परिमाण क्या हो, सेम हो। परिमाण का मतलब जैसे Q का मान अगर 1 कूलाम है तो जैसे प्लस Q का मान भी 1 कूलाम है तो माइनस Q का मान भी कितना हो, 1 कूलाम हो। Q क्या है? तो आवेश के बारे में हमने आपको पढ़ाया है। तो अगर इन दोनों का परिमाण सेम है, प्रकृति अलग अलग है और ये एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, अल्प दूरी मतलब बहुत ही निकट ये दोनों आवेश उपस्थित हो, तो इस प्रकार से जो बना निकाय होता है उसको हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आप एक बार ध्यान से परिभाषा सुनिए कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अगर कहें तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख रहे हैं, आप उसको लिखते रहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव, नोट्स आप बनाते रहेंगे कॉपी में। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब 2l दूरी क्यों लेते हैं, इसके पीछे भी कारण है। 2l दूरी हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि जब आगे हम डेरिवेशन करेंगे इसकी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो अगर वहां पर हम लोग यल मानते हैं तो उस स्थिति में जो डेरिवेशन होता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसीलिए इसकी दूरी को हम लोग क्या करते हैं, 2l मानते हैं। 2l मान लेने से जो आगे का डेरिवेशन होता है वो काफी सरल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको यह मान लेना है। परिभाषा आप लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध अथवा निकाय है जिसमें समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो आई होप आपको यह परिभाषा समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। विजातीय आवेश का मतलब होता है कि एक आवेश प्लस और एक आवेश क्या हो, माइनस हो। हमने आपको पढ़ाया है, अगर आप नहीं पढ़े तो चैनल पे जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिलेगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव तो आपको समझ में आ गया हो गया कि समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त निकाय जो होता है वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो जो आपका जो दोनों आपके आवेश होते हैं वैद्युत द्विध्रुव में, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित
आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है और इसे हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। तो आप परिभाषा लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आगे लिखेंगे, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में से आपके प्लस और माइनस दो आवेश हैं, तो यहाँ से जो फार्मूला होगा वो आपका वैद्युत द्विध्रुव का होगा, वो हो जाएगा P इंटू 2L, या आप इसको लिख सकते हैं P नहीं, यहाँ पर Q लिखेंगे, Q इंटू 2L। Q क्या है, तो हमने एक आवेश ले लिया जो कि हमने प्लस वाला ले लिया, तो यहाँ से आपको P बराबर मिल जाएगा 2QL, और ये होगा आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो आपका फार्मूला होगा वो हो जाएगा 2QL। अब इसके बाद मात्रक की बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ से इसका जो मात्रक निकल करके आएगा वो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं Q क्या है, तो आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और L क्या है, लंबाई है, और इसका मात्रक होता है मीटर। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। और एक चीज, इसका ये कौन सी राशि एग्जाम में पूछा जाता है कि सदिश राशि की यदिश राशि है, तो जो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये जो होता है ये आपका सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, सदिश राशि। इसकी दिशा किधर होती है, तो इसकी दिशा प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है। इसके साथ साथ इसका अगर विमीय सूत्र पूछा जाए, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है एक नंबर में, तो अगर विमीय सूत्र की बात करें तो विमीय सूत्र कूलाम का क्या होता है, कूलाम का आपका होता है 80, और आपका यल का, ये आपका मीटर क्या लंबाई है, इसका आपका हो जाएगा यल। तो यहाँ से इसका जो विमीय सूत्र आ जाएगा वो आ जाएगा 80 यल, या इसी को किसी बुक में LTA करके भी दिया गया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। मात्रक क्या होगा, तो कूलाम मीटर होगा। फार्मूला क्या होगा, तो P इक्वल टू 2QL होगा। 2L क्या है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, और Q क्या है, तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद अगला जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में एक नोट तैयार कीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और फिर आगे पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, नाम दे देते हैं AB, ठीक। AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कितना है, 2L है, और मान लेते हैं कि A पर माइनस Q आवेश और B पर जो है वो प्लस Q आवेश रखा हुआ है, और इसका कोई एक मध्य बिंदु मान लेते हैं O, किसका, वैद्युत द्विध्रुव का मिड पॉइंट, जो कि आप मान लीजिए O है। अब अगर ये मध्य बिंदु है तो इधर वाली लंबाई हो जाएगी स्मॉल l, और इधर वाली लंबाई भी हो जाएगी स्मॉल l। L प्लस L जोड़ लेंगे तो 2L हो जाएगा, जो कि द्विध्रुव की टोटल लंबाई होगी। अब हमें इसकी अक्षीय स्थिति बताना कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो अक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जिस रेखा के अनुदिश ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, उसी रेखा की दिशा में आप कोई एक बिंदु ले, चाहे आप इस रेखा के अनुदिश इधर कोई एक बिंदु ले लीजिए, या इसी रेखा के अनुदिश इधर कोई एक बिंदु ले लीजिए, वही स्थिति क्या होगी, इसकी अक्षीय स्थिति होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में एक कोई बिंदु है P, और इस बिंदु P पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब हम क्या करते हैं, मानते हैं कि ये जो आपका बिंदु P है इसकी कुछ ना कुछ दूरी होगी, तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु से इसकी जो दूरी है वो स्मॉल r है, ठीक। ये सारी चीज़ें हम अभी लिखेंगे, आप नोट्स
बना सकते हैं कि मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है और जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम माइनस Q के आवेश के कारण इस पर तीव्रता निकालेंगे, फिर प्लस Q के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर दोनों का क्या करेंगे, सदिश योग कर लेंगे, जो भी परिमाण आएगा वही हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक, तो सबसे पहले हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो नोट्स बनाने के लिए आवश्यक होती हैं और फिगर आप पहले बनाएंगे ऐसे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है। फिर आगे लिखेंगे माना द्विध्रुव के बिंदु A पर -Q तथा B पर +Q आवेश स्थित है। मान लेते हैं कि एक द्विध्रुव जो वगैरह आपको यहाँ पर दिख रहा है AB है, A पर -Q, B पर +Q और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। फिर आगे लिखेंगे माना द्विध्रुव का मध्य बिंदु कैपिटल O है जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु, जिससे स्मॉल r दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में, ऐसे लिखेंगे द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो नोट्स बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसके बिंदु A पर -Q, B पर +Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L, मध्य बिंदु O वगैरह है और इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताना कि कितना होगा। तो इसके लिए लिखेंगे, फिर आगे लिखेंगे अतः। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले माइनस के कारण P पर निकालेंगे, फिर प्लस के कारण। तो आगे लिखेंगे अतः आवेश -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना है, E1 है। और आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो है पढ़ चुके हैं कि E बराबर होता है 1/4πε इंटू Q/r²। एक सूत्र आप बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आपको पढ़ाया है कि E इक्वल टू होता है 1/4πε इंटू Q/r²। तो इसी सूत्र का उपयोग जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, माइनस के कारण फिर प्लस के कारण। तो यहाँ पर E1 माइनस वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू -Q, आवेश कौन सा, माइनस है, तो -Q अपान क्या होगा, r²। अब r² का मतलब आपको देखना है कि इस आवेश Q से बिंदु P की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर हमने ये दूरी जो है ये हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से माना जो कि स्मॉल r है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखने की आवश्यकता हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दूरी बीच वाली r है इसमें आपको इधर वाली यल वाली दूरी को ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर ये टोटल दूरी आपको चाहिए तो ये हो जाएगा आपका r प्लस यल। यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी होगी क्या होगी, r प्लस यल होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका r प्लस यल का स्क्वायर। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे लिखेंगे तथा प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर प्लस Q के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो प्लस Q आपका यहाँ पर है, इसके कारण इसकी तीव्रता वही होगी 1/4πε अब r का मान यहाँ पर चेंज होगा, हमें केवल इतनी लंबाई चाहिए। तो इतनी लंबाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरी टोटल वाली लंबाई में से इस यल वाली लंबाई को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर टोटल में से इस यल को घटाते हैं तो इधर लंबाई मिलेगी जो कि आपकी हो जाएगी ब्रैकेट में r माइनस
यल। ठीक, तो हम क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, E2 है, और ये बराबर होगा 1/4πε इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर। इसको हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और इसका परिमाण निकालते हैं कि इसका परिमाण है कितना। तो अब आगे लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालें तो वो आपका आएगा यहाँ पर किस पर, बिंदु P आपका ये है, तो इस पर इस आवेश A और B जो कि आपका माइनस और प्लस है, इसके कारण टोटल अगर तीव्रता निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का योग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, उसको हम लोग मान लेते हैं कि E है और E बराबर होगा आपका E1 प्लस E2, और E1 और E2 का मान हम क्या करते हैं, ला करके यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए E1 और E2 का मान है कितना। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ पर आपको दिशा देखनी है। दिशा क्यों देखनी है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की जो है आपकी सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है तो इसमें दिशा की आवश्यकता होगी। तो अगर हम लोग बात करें माइनस आवेश के कारण, तो माइनस के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी उसकी दिशा जो होगी वो इधर होगी, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो माइनस आवेश की ओर होता है और प्लस आवेश से बाहर की ओर होता है। तो क्योंकि A माइनस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर हो जाएगी, और B क्या है, प्लस है, तो B के कारण जो आपका E2 है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर होगी। यानी दोनों के दोनों आवेश आप देखिए तो दोनों के दोनों आवेश क्या है, परिमाण में तो बराबर है, लेकिन परिमाण में भी नहीं बराबर है, क्योंकि दूरी अलग अलग है, लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, अलग अलग है, एक इधर है एक उधर है। तो अगर इनकी दिशाएं अलग अलग हैं तो उस स्थिति में जब दो सदिश की दिशा परस्पर विपरीत होती है तो उनका योग करते समय दोनों के दोनों मान क्या होते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का घटाना पड़ेगा, इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका, अब घटेगा कौन, घटेगा आपका हमेशा बड़े वाले मान में से छोटा वाला मान। तो बड़ा इसमें कौन सा, बड़ा आपका मान है E2 और छोटा कौन सा है E1। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ E2 माइनस मॉड ऑफ E1। अब माड क्यों लगा रहे हैं, माड लगाने से लाभ ये होगा कि आपके ये जो दोनों मान है, जैसे इसमें आपका माइनस है इसमें आपका प्लस है, तो ये जो माइनस वाला मान होता है हमेशा प्लस में हो जाता है, और यहाँ पर इसलिए माड का उपयोग किया जाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमें जो आपकी सदिश राशियाँ होती हैं उनका योग करते समय में चिन्ह का ध्यान नहीं देना होता है। हम चिन्ह को क्या करते हैं, हमेशा प्लस मान करके ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें सदिश योग का नियम लगता है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, मान रखिए तो E2 का मान है 1/4πε इंटू क्यू अपान आर माइनस यल का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर देखो माइनस E1 का मान आपका है 1/4πε इंटू क्यू अपान आर प्लस यल का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लिखा, माइनस यहाँ पर मार लगा है तो मार लगने से क्या होता है, वो मान प्लस हो जाता है, और माइनस बीच में है तो माइनस आपका रहेगा। ये आप देखिए तो क्यू अपान 4πε इसमें कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε हमने बाहर कर लिया, यहाँ पर बचा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε इंटू इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r प्लस यल का स्क्वायर माइनस r माइनस यल का स्क्वायर अपान, यहाँ पर देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप देखिए तो ये कुछ a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्म में है, तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा ही होगा, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और पहले से इस पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर इस पर लगा दिया। ठीक, आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε इंटू आप देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a प्लस बी भी लगेगा और a माइनस बी भी लगेगा, दोनों फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ से हो जाएगा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r माइनस यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर ब्रैकेट अभी रहेगा प्लस एल स्क्वायर माइनस, अभी देखो यहाँ प्लस है, माइनस वाले में क्या होगा माइनस 2rl और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से E इक्वल टू होगा Q/4πε इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस अंदर गुणा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl और डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखो तो ये आर स्क्वायर प्लस में ये आर स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये एल स्क्वायर प्लस में ये एल स्क्वायर माइनस में, ये भी दोनों क्या होंगे कैंसिल। तो यहाँ से आपका मान जो आएगा वो हो जाएगा E इक्वल टू Q/4πε इंटू यहाँ पर आपका बचा 2rl। अब देखो 2rl प्लस में 2rl प्लस में दोनों के दोनों क्या होंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4rl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। अगर आप चाहिए तो क्यू का अंदर गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 4qrl अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसको देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको एक्स्ट्रा करना है। हम जानते हैं कि जो आपका ये स्मॉल आर है जो कि बिंदु जो आपका मध्य बिंदु द्विध्रुव का इससे उस बिंदु P की दूरी है, इसकी तुलना में अगर हम लोग देखें तो ये जो यल है ये काफ़ी छोटा होता है। तो आर की तुलना में यल बहुत छोटा होने के कारण हम लोग यल को क्या करते हैं नगण्य मान लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि स्मॉल आर इज मोर ग्रेटर देन स्मॉल यल, यल की सापेक्ष आर का मान बहुत बड़ा होता है, अतः यल को नगण्य मान लेते हैं। तो अगर नगण्य मान लेंगे तो यहाँ से आपका जो फार्मूला होगा वो थोड़ा सा चेंज होगा और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू यहाँ से देखिए तो 4qrl, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4qrl अपान यहाँ पर आपका बचेगा आर स्क्वायर के पावर 2, एल को हमने क्या किया छोड़ दिया। तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू, अब आप देखिए तो ये हो जाएगा 1/4πε इंटू 4ql अपान इंटू स्मॉल आर अपान आर के पावर 4, पावर का गुणा होगा तो आर के पावर क्या होगा 4। यहाँ से ये एक आर कैंसिल होगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू 4ql अपान आर के पावर 3। अब आप देखिए तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε इंटू 2 इंटू 2ql अपान आर क्यूब। ऐसा क्यों किए हैं, तो इसको ऐसा करने के पीछे भी कारण है। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी हमने आपको शुरू में पढ़ाया कि 2ql क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और हम लोग जानते हैं कि चूंकि 2ql इक्वल टू क्या होता है स्मॉल p होता है, तो आप 2ql की जगह क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका जो फार्मूला आएगा वो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε इंटू 2, आपका ये तो रहेगा 2ql की जगह पे क्या हो जाएगा 2ql की जगह पे p हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p अपान आर क्यूब और मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला किसका, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा में उपस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो होगा वो इक्वल टू 1/4πε इंटू 2p अपान आर क्यूब। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज कीजिए और आपको श्योरली समझ में ही आएगा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और एक अच्छा सा नोट्स पहले आप तैयार कीजिए। और यदि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।